पॉइंट है, ये घर का प्रेस है, घर की वित्ती है, सब वो तो 73 के 74 के 75 के आप लोग मानो। एक तरफ आ रहा है ब्राह्मण को सहयोग नहीं कर सकता है, सहयोग कर सकता है, दान नहीं कर सकता। और फिर क्या, दे दान तो छूटे ग्रहण, और दान पात्र को देख करके देना है। फिर ये सारी बातें क्यों घूम रही हैं इस तरह की? अब ये जो उलझा दिया है सभी लोगों ने, तो सुलझाएगा कौन? कौन सुलझाएगा? सभी सुलझाने लग गए, सभी समाधान करने लग गए। नहीं, ईश्वरी गवर्नमेंट के द्वारा होगा सारा कारोबार, गीता के द्वारा होना है। गीता माँ कोर्ट में रखी गई है ना, कोर्ट में रखी गई है कि नहीं? सभी शपथ खाते हैं कि नहीं? क्यों खाते हो गीता का कसम, अर्थात माँ का कसम क्यों खाते हो? क्योंकि जो माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। हर स्थान पर कहते तब खाओ माँ का कसम, खाओ माँ का कसम खाओ। क्योंकि जो माँ का कसम खा लिया, जो माँ के साथ धोखा कर दिया, वो समझो वहीं उसका सर्वनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी बुद्धि लॉक, खत्म। जो माँ का नहीं हुआ किसी का भी नहीं होगा। क्योंकि जिससे जन्म लिया, जिसके द्वारा बोलना सीखा, जिसके द्वारा इतना कुछ आया, उसके नहीं हुए। जो दिखाई दे रहा है, रियलाइज भी हो रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं आ रही है। क्यों? दूध को उगल दे रहा है, बाटल का दूध चाहिए उसको, क्योंकि जन्म नहीं लिया ना। और जब तक मरेगा नहीं तब तक उस अमृत होगा ही नहीं। अमृत क्या है? दूध के लिए बोला है ना, अमृत शेरनी का दूध है कि नहीं है? और बर्तन क्या कौन सा होना चाहिए? सच्चा पात्र होना चाहिए, ईमानदारी, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी और ईमानदारी। सबसे पहले स्वयं के प्रति और माँ के प्रति हो जाओ। सबसे पहले गुरु माँ है, गुरु माता है, गुरुकुल में बैठी है गीता पाठशाला में, और वहां पर किसी और का भी नहीं चलेगा। अभी बच्चा बनाया जाता है सबको। अबोध बन जाओ, तब नाचोगे तो अच्छा लगेगा। अनजान बन जाओ, थोड़ा सा अज्ञानी, जानबूझ करके नहीं। समझ में आया? इसीलिए बोला स्वर्ग में जाना मौसी का घर नहीं है। मौसी के घर में पहुंचे, अभी अब्बू अब्बा अम्मा के घर में नहीं कोई गया है, क्योंकि वहां जाना इतना आसान नहीं है। पेपर हो गया, देखिए कितना घमंड है, कितना अहंकार है। लग रहा है कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, केवल शब्द घूम रहा है, लेकिन बोध नहीं है उस शब्दों का। और बाबा क्या बोले हैं? उस स्वरूप में आना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल जीवन में वो दिखाई दे, न कि सिर्फ सुनाई दे सबको। आपके मुखों के द्वारा जो बोला जा रहा है वो कानों में सुनाई जा रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, दिमाग तक जा रहा है, लेकिन दिल तक उतारो। बात तब बनेगी जब दिल तक जाएगी, दिल को छूने वाली बात। दिमाग को छू रही है, अभी तक क्या है? दिमाग तक छू रही है, लेकिन दिल तक क्यों नहीं उतर रही है? क्योंकि दिल वाले नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है। इसीलिए बोला शेरनी का दूध शेर का दूध नहीं होता है। कोई शेर कहता है तो उसकी शेरनी माँ कहाँ है? परिवार, एक परिवार में आएंगे तभी समस्या का समाधान हो सकता है। सभी लोग अपने परिवार का परिचय दें। अपने संगठन वाले हैं तो भी मिलें, संगठन वाले बच्चे। लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट साइड में आइए। लेफ्ट क्यों हो रहा है? लेफ्ट क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा बिहेव क्यों? शिष्टाचार में आओ सभी, तभी तो सबके अंदर जो भ्रष्ट कार्य हो रहा है सबके द्वारा भ्रष्ट, तभी तो खत्म होगा भ्रष्टाचार। अच्छा, तो दुआ दो। अच्छा, ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो यह शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। ठीक है, अब हम बच्चों को ये भी एक क्या है, इसी के द्वारा हम शिक्षा दे रहे हैं। भाई चलो चुप हो जाते हैं, नहीं सुन रहे हो। एक दिन हो सकता है तुम्हारी बुद्धि पलट जाए, या बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा हो जाए जो हम लोगों का सहयोग करें, फिर आप लोगों की बुद्धि चेंज हो तो सुनना चाहोगे, भाई आ जाओ, बुलाओ। अब क्योंकि आगे चल करके बाबा बोले हैं मजबूर हो जाएंगे सब तुम्हारी बात को सुनने के लिए। अब कितना बोल दिया? लाखों के तादाद में मुरलियां छपने लगेंगी, हर घर गीता पाठशाला। ये क्या है? गुरु घंटालों का पॉइंट भगवान का नहीं है। चित्र, चित्रण, लिखत और मुरली, चारों को ओरली से सिद्ध करना पड़ेगा। ओरली से सिद्ध क्या हो रहा है? ये मुरली की दीवानी सिर्फ गोपियां थी, और वो कौन है? देवियां हैं। वो नौ दुर्गा दिखाया है ना, अकेली नहीं है वो, संपन्न, उसकी भुजाएं हैं। दिखाया है कि नहीं दिखाया है? काली को भी दिखाया, एक स्वरूप का। ये समझने की बात है। उसकी सहयोगी आत्माएं जो हैं वो उससे अलग नहीं है, उससे, उस स्वरूप से। तो सभी के हाथों में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। सब मुरली के दीवाने हैं, सब लूट लूट के बैठे हुए हैं। तो जो लुटाने वाले हैं उनको कह सकते हैं आप नंबरवार, लेकिन जो लूटने वाले मुरली के दीवाने हैं। अब देखिए ये लड़ाई हो गई कि नहीं है? चढ़ाई, लड़ाई, बड़ाई करते करते बड़े बन गए। ठीक है, तो ये सिस्टम को चेंज करना है। ठीक, अच्छा, सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो। क्या कह रहे हैं?
कुछ आत्माएं अपने संगठन में वर्तमान समय ऐसे हैं जो वाणी की जरूरत नहीं है, वो सुनना नहीं चाह रही हैं, उसको सिर्फ क्या चाहिए? स्नेह चाहिए। क्या बोला है? इस परिवार में जो ब्राह्मण परिवार बनाया गया है, इसमें अब ज्ञान कोई सुनना नहीं चाह रहा है, सभी देखना चाह रहे हैं। तो तुम बच्चे दिखाओ उनको, ये संगठन बुला करके। तो सनातनी विद्यालय में दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है कि इस चैतन्य प्रदर्शनी में आप आने के लिए तैयार हो। आपकी मूर्ति मधुबन में लगाए चैतन्य प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी में कौन? अब प्रदर्शनी के शब्द भी देखो, अभी गहराई में जाइए तो जो प्रदर्शनी करने और कराने वाले हैं उनको दर्शन कराना है। यहाँ 1-2 में दर्शन जो किया है, 1-2 में दर्शन किया है, जो 1-2 माइनस प्लस न्यूट्रल, ये प्रदर्शनी त्रिमूर्ति त्रिकाल, तीनों कालों को ये सब निकालने की। ये स्टैंप है जो कागज के नोटों पर 3 शेर का दिखाते हैं ना, चौथा भी जब आता है तब क्या होता है? कौन खोलता है? 3 शेर जो कपड़े का शेर है, स्टैंप में दिखाया गया है। तो प्रैक्टिकल में अपने अध्यात्म जगत में इसको कैसे समझेंगे? जब चौथा शेर आता है तब खेल शुरू होता है। कौन सा खेल? मेल का। तब पता चलता है कौन किससे मिला हुआ है। ऐसा सीन हो जाता है कि सब पता, भगदड़ मच जाती है इन संगठनों में। भगदड़ इसी वजह से मची, सब फरिश्तों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, दूतों के द्वारा कार्य चल रहा है। हर संगठनों में शक्तियां बैठी हुई। कौन सी शक्तियां हैं? संदेश वाहक हैं, वो देवदूत हैं, फरिश्ते हैं जो हिला रहे हैं सबको। ठीक है, तो सभी वाणी से नहीं सुधरते, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो। चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती हैं ना, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं। कई माताएं, देखिए, कई माताएं कहती हैं। सब हर माता के घर की स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग है ना। हर एक का कई माताएं बोला है, ऐसे तो नहीं बोला एक माता कहती है। माताएं में तो बहुवचन है, लेकिन पहले एक वचन में आएगा फिर बहुवचन में जाएगा। एक पर तो पूरा होगा ना, जो कोई ऐसी बात नहीं तेरे पर लागू ना होती हो। तो पहले 1-2 का अगर सुधर गया तब तो तब क्या होगा? तेरे बहाने सर्व का भला, तेरा भला तेरे बहाने सर्व का भला। तो बोलती हैं, ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। देखिए क्या, हमारे संबंधी पक्के रावण हैं। क्या करें? हमारे संगठन वाले जो हैं यहाँ पर हद और बेहद, एक तो हद के उनके संबंधी हैं। कौन? जिसमें समानता नहीं होती है, उनके साथ जो संबंध बनता है वो भी एक संबंध है जो सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा, सामाजिक सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। एक संबंधी वो है जिसमें समान विचारधारा नहीं है। और एक संबंधी ये है जो जिसको ब्राह्मण परिवार, जो मुरली अव्यक्त वाणियों को उठा करके जो संबंध बनाए गए हैं या बनाने की कोशिश किए गए हैं या बनवा रहे हैं कि हमारे परिवार के हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो माता जो है यहाँ पर हद और बेहद। अब इसको हद में आप समझो और बेहद में भी, दोनों कालों को कह रहे हैं कि एक आयाम से नहीं, 3 आयाम से, 4 आयाम से समझना है। तो एक कोई भी सामान रखो, वस्तु, और उसको चारों साइड से जाकर के देखो और फिर ऊपर से देखो और नीचे का समझो, चारों आयाम से। तो 4 तरह का आप लिख सकते हैं कि नहीं? एक ही फिर कैसे हुआ? तो एक जो होता है डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाला, जो पिक्चर बनाता है, उसको सब आना चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। एक्टर जो वो एक्ट करने वाले जो कोई पार्ट नहीं बजा पाते हैं पूरा, तो डायरेक्टर को पार्ट लेना पड़ता है, खुद पार्ट बजाना पड़ता है उसको। तो 4 आयाम में आप समझिए, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो जब भी वाणी चली है वर्तमान में थी, उस समय के लिए वर्तमान थी। आज ये वाणी वर्तमान में आ गई। वर्तमान ही जिस समय जो वर्तमान है, यही कौन है? भविष्य भी है। यही भविष्य के लिए जो बोलते हैं वो वर्तमान बन के आता है। हमेशा भविष्य वर्तमान बन के आता है।
भविष्य होता नहीं, अब वर्तमान में भी आपका भविष्य वर्तमान में ही छुपा हुआ होता है। 3 कालों का जब बैठोगे ना आप लोग इकट्ठा प्रैक्टिकली, तो तीनों का बोध करा दिया जाएगा, सुनने से नहीं बोध होगा, ठीक है, क्योंकि अवस्था व्यवस्था आप सभी का अलग अलग है। अच्छा, तो ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर देना है, जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है, क्या निकलता है? ब्रह्मा मुख से जो निकला है, एक ही है ना, ब्रह्मा कुमार एक ब्रह्मा कुमारी, जिसको बोला ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्री, 2 ही हैं वो। बाकी इतने हो तो जब समाधान करना होगा, निकला होगा, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते हैं, लेकिन ब्रह्म तो कहते हैं, ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व अनजाने में। आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो, क्या करे शक्ति? जब वो शक्ति कह रही उसको छोड़ना नहीं है, भले चाहे जैसे भी दे रहा है। ब्रह्म मुख से डायरेक्ट सिर्फ 2 हैं, जिसके लिए बोला वो रचता है दोनों, ठीक। अच्छा, जो ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्री है वो दोनों रचना है, जिसको राधे कृष्ण जैसे बच्चे जन्म हुए तो युगल जैसे रहते हैं, वो उनको अलग से युगल की जरूरत नहीं होती है, सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं। समझ में आया? तो दो पर्सनालिटी लक्ष्मी नारायण का दिखाया और दोनों रचता हो गए। तो रचता और रचना का क्या देना है? परिचय। परिचय जो देना था वो रचता और रचना का देना था। तो रचता जो होगा, जो उसकी रचना होगी, रचता का रचना जो है वो परिचय रचता का देती है, जो रची है। तो ज्यादा नहीं रचा, वो 2 ही है। जैसे बाप होता है तो बाप अपनी बात अपनी किसको बताएगा? युगल को, अपने हमजिन्स को बताएगा, जो उसकी सहयोगिनी शक्ति है। सबको नहीं बताता है। राज की बात किसको बताएगा? राज सबको बताया जाता है, गुप्त जो होता है नहीं। इसीलिए दिखाया है शास्त्रों में दृष्टांत कि शंकर ने सिर्फ पार्वती को ही ज्ञान सुनाया, महादेव ने बोला उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। सिर्फ शंकर जी ने, महादेव ने पार्वती को ज्ञान सुनाई, बाकी किसी का ज्ञान है नहीं, उन्हीं का ज्ञान पूरी दुनिया में चलता है। तो शंकर ने किसको सुनाया? पार्वती को, बस वही जानती है। उसके बाद कौन? बच्चा जानता है। उसके बाद नंबरवार थोड़ा 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 सबको मिल जाता है। जो ईमानदार है तो वही अधिकारी है वो ज्ञान सुनाने का। गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट के आदमी नहीं होते हैं तो पकड़े जाते हैं कि नहीं पकड़े जाते हैं? बताइए, पकड़ लिए जाते हैं ना। क्यों? दूसरा कोई माल दे सकता है फैक्ट्री का, जैसे आपके वहां जो माल तैयार हो रहा है, दूसरा कोई बेचेगा तो पकड़ लिया जाएगा ना। दूसरा कोई बेचता है, बेचा जाता है तो पकड़ लिया जाता है। वो नहीं बेचने देते, सिस्टम से चलाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जितने संगठन बने हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वाले क्यों नहीं आ रहे हैं पकड़ने कि आप क्या दे रहे हो, माल हमारा है? क्योंकि वो ओरिजिनल कारोबार नहीं कर रहे हैं, उनके बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, इसलिए वो नहीं पकड़ सकते। जिसको मरना है मरो जियो करो, जो मर्जी आए मरो जियो करो, हमसे मतलब नहीं। हमारा बढ़ गया ना, हमारा हो गया ना, ऐसे ही हम जी खा लेंगे अपना, उनसे उसका मतलब नहीं है। क्योंकि जो प्योरिटी, जो ओरिजिनलिटी, जो यथार्थ होना चाहिए उनके द्वारा खुद ही नहीं हो रहा है। सिस्टम खराब हो चुका है, होता जा रहा है, इसलिए उनको मतलब नहीं है इस तरह की सेवा से। लेकिन जो आत्माएं उनसे कहीं ज्यादा समझ रही हैं, बच्चा बुद्धि नहीं है, अब उन आत्माओं की जिम्मेवारी है, तो वो भी क्यों नहीं एक हो रही हैं? अब ठीक पीवीके का भी वही हाल, वो भी कुमार को ही, कुमार है वीरेंद्र देव दीक्षित, हाथ में लेके बैठे हुए सत्ता। जो कुमारियां हैं घर से कनेक्शन कटवा के एनस बोनस का नाम ले करके, एनस वाला बना करके बोनस का लालच दे करके, आज सबको ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप बना करके बंधक बना लिए विकलांग पार्टी के बाबा जी। और उनके फॉलोअर ऐसे लालच दे दिया पद का, और सबका कद छोटा कर दिया बंधक बना करके। खुद ही बोलते हैं जो जेल में रहे 4 साल और बाहर निकल के हम ब्रह्मचर्य हैं, वो मान्यता नहीं होगी। तो ऐसे ही आप भी बंधक बनाए हो, बाहर छोड़ो, फील्ड में आने दो, तो पता चला ना कौन कितना धारणा किया हुआ है। अंदर तो सब कर्म हो ही रहा है, आप खुद ही कर रहे हो। दिल पे हाथ रख रख के देख लो, चेकिंग कर लो कौन बचा है उससे। अंदर बाहर सब कोई जब बचता ही कोई नहीं है तो क्यों आप बोल रहे हो हम लोग बचते हैं? उससे कोई बचता नहीं है।
जितने आए साधु संत, साधु संत बोला, क्या बोले थे उधर के जो गुरुजी बाबा जी जो थे, क्या बोल रहे थे, जितने आए, बहुत अच्छी अच्छी बात उन लोगों के द्वारा भी तो कुछ सीखने को मिला है ना। सती संत, महात्मा, बादशाह सिकंदर, जितने आए सब गए वसुंधरा के अंदर। जितने आते हैं वसुंधरा के अंदर, वसु माने जो वसुंधरा है कौन, धरती को बोलते हैं ना, तो धरती कौन है, माँ है ना। तो जिस रास्ते आए हो उस रास्ता पर सबको जाना पड़ता है। भेज सभी गए हैं, अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, कोई छुप छुप के गया है, कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं है, तो काम तो सबका चल रहा है। तो क्यों नहीं बोल के खुल्लम खुल्ला चलाओ ना काम, छुपने क्या जरूरत है, क्यों भ्रम में डाल रहे हो सबको। निश्चिंत करो, स्वतंत्र करो, अच्छे से जीवन जियो, क्योंकि पाप पुण्य का उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्तवाणी में बोला है, पवित्रता जो ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, गिरा दिया है सबको अव्यक्तवाणी में। इस पॉइंट को नोट करो आप सभी, ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात सत्यता और स्वच्छता, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप पवित्र आत्मा नहीं हो। अपने अंदर अगर पूर्ण रीति से सत्यता और स्वच्छता अनुभव करते हो तो आप पवित्र आत्मा हो, बस। तो एक दो के प्रति, अपने परिवार के प्रति, एक दो के प्रति, संगठन वालों के प्रति अगर नहीं हो तो इम्प्योरिटी है। मुरली अव्यक्त वाणी को लेकर के जितने ब्रांच, जब बोला है एक ही हट्टी है, उसके कोई ब्रांच होंगे ही नहीं, तो इतने ब्रांच खोले ये भी गलती हुई। चलो अच्छा, ब्रांच ने अपने परिवार के जैसा तो रहे, तो ये क्या बन गया, एक मिशन बन गया, संस्था बन गई, जबकि बात क्या थी, परिवार की थी। यहाँ परिवार के भांति ही मिलने आवेंगे, ये कोई संस्था थोड़ी है, बोलिए, बोला है कि नहीं। फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। तो सार में जब हम आएंगे तो विस्तार अपने आप खत्म हो जाता है। तो वृक्ष जितना भी बढ़ेगा, देखिए वृक्ष का उदाहरण लीजिए, जितना भी बढ़ेगा वो फल भी लगेगा तो झुकता है, तो झुकता है तो जड़ के पास दिखाई देता है कि नहीं। माना वापसी करिए, अगर ज्ञान से आपको झुकना नहीं आया, झुके नहीं, जो सीट आपकी नहीं है उस सीट पे बैठ के अकड़े रहे, तो गिराने वाला जरूर कोई है, क्योंकि अपने मर्जी से बैठो। बाप दादा ने वो सीट नहीं दिया किसी को कि उस पर सेट होकर के आप किसी के दर्द को ना सुनो, आप किसी की पीड़ा को ना सुनो, किसी की आवाज को ना सुनो। और ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर आपका इतना बड़ा दुनिया परिवार संगठन बन गया, और जो ईश्वर के नाम से जो बर्बाद हुए उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, पीड़ित हैं, दुखी हैं, शांत हैं। आज आप लोग दिखा रहे हो कि ये संस्था जो है पूरी दुनिया में कितना मिला हुआ है, उनको नवाजा गया है, अवार्ड मिला हुआ है। अरे देते हैं ना लोग, हर संगठन में या दूर दूर के आप लोग जाते हैं भाई, जो तेज होता है उसको दिया जाता है। लेकिन उन लोगों को नहीं पता है ना ये चीज, जो संबंध वाले नजदीक है वो तो जान रहे हैं ना। तो एक सच्चा आदमी 1 लाख झूठे पर भारी पड़ता है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो साहब राजी हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, सच्चाई सफाई ले गई है। तो समाधान करने के लिए वही आत्माएं आदमी जो थी, तो शरीर लेकर के शरीर रूपी रथ चेंज हुआ, लेकिन कारोबार वही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाप चला गया खत्म हो गया, दादा लेखराज उमरादे मम्मा या अनेक दादियां शरीर छोड़ दी तो कार्य से नहीं। वो भी आत्माएं, उनके आत्मा को शांति कब मिलेगी, जब बाप की प्रत्यक्षता की बात बार बार आई। मैं तो समझ नहीं पा रही थी प्रत्यक्षता होती क्या है। प्रत्यक्षता माने सत्य सामने आए। बाप है तो इस समय कहाँ है, माता पिता बाप दादा का याद प्यार बोला है, तो माँ भी होना चाहिए, पिता भी होना चाहिए, बच्चे भी होना चाहिए। तो वो संगठन एक परिवार के जैसा कहाँ है। तो सभी लोग उस परिवार को तो देखें, परिवार को तो जाने। भले अनेक, चाहे कोई त्रिमूर्ति ग्रुप बनाए हैं, चाहे वो मंडली बनाए हैं, चाहे सनातन कुछ भी बनाया हो, लेकिन सबका खबर रखे, सबसे मिले जुले, सबसे बात करे, सबका सहयोग करे। ये नहीं कि वो तो हमसे टूट गया ना, हमसे अलग निकल गया ना, तो हमसे क्या मतलब है। नहीं, हम सबका मतलब रखेंगे, सभी संगठन वालों का। वो तो हमको सिर्फ ये, चूंकि गलत कार्य किया, सभी लोगों ने धोखा दिया, तो उनको समझाने के लिए थोड़ा सा कड़क स्वरूप कभी कभी आ जाता है सामने, लेकिन हम लोगों का विरोध करने का कोई वो नहीं है, कोई तैयारी, कोई प्लानिंग, कोई मतलब ही नहीं उठता है। तब तो भाग्य ही खराब हो जाएगा, सीढ़ी खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है प्रैक्टिकल मन वचन कर्म से। यहाँ सच्चाई सफाई है, यथार्थ है। हम सभी भले चाहे पास्ट जीवन में, पास्ट लाइफ में, पास्ट के संगठन में वो आत्मा हमारे साथ कैसे भी रही हो, लेकिन यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, उसके साथ कुछ न कुछ आपको देना है।
ये हमारे परिवार के हैं, भले विरोधी बन गए हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं कि बाबा ये लोग तो पक्के रावण हैं। जिसको हम अपने परिवार को मान लिए थे, उस परिवार से तो हमारी 13वीं कब की मन चुकी थी। उस परिवार की बात मत छोड़। अरे कल के जो कुछ भाई लोग हैं, वो माताओं के धारणा के ऊपर, हमारे संगठन में जो माताएं हैं उनको सिखा रहे हैं पहले अपने पति को पानी देना, जा करके अपने घर को पहले। अरे तुम पहले बताओ, तुम पति का परिभाषा भी जानो, तुम हमारे भैया हो। अरे तुम लाज बचा लो ना। पांडव में पांडव पति थे, पांडव को भी पति कहते हैं। तुमको पानी देने में, उसको पानी हम नहीं दे पाए, हम तो तुमको पानी देने चले आए कि तुम हो पांडव, बाबा के द्वारा बैठाए हुए तुम लोग पांडव हो। और उसके लिए बाबा बोला था कि घर क्या लौकिक संबंधियों को डाइवोर्स दे दिया है ना। हमारे बुद्धि में यही पॉइंट बैठ गया, हम डाइवोर्स दे दिए बुद्धि से। लेकिन प्रैक्टिकल में आज भी तुम हम लोगों को पानी देने के लिए मत सिखाओ। तुमको पानी पिलाने में उनको पानी नहीं दे पाए तो तुम जाके दे आओ ना। शिष्टाचार पहले तुम लोग सीखो। तुम लोग घर में कौन कितना किससे पानी ले रहा है, दे रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हम लोगों को पता है। तुम लोग मत सिखाओ। तो सबकी जब नंगे हो रहे हैं सब लोग, तो क्या करेंगे। पार्वती को जो असुर थे, जब विनाश करने के लिए युद्ध में आई, जब फील्ड में, तो सब ऐसे ही बोलते थे, देखो देखो तुम्हारा पति, तुम वो तपस्या कर रहा, तुमको अकेले छोड़ दिया भटकने के लिए, अकेले आई है। आओ आओ हम लोग साथ में रहा जाएगा, मस्ती किया जाएगा। अरे ये देखो कैसा है, तो कुरूप है। पटा रहे थे ना सारे, तो जब पटी नहीं तो शर्म आ रही है। क्योंकि क्या बनाना चाह रहे थे, हम जिन्स बनाना, वर्ण करना चाह रहे थे उसको। महादेव कुरूप बन के बैठे थे ना, तो राक्षसों का चेहरा खुला कि नहीं खुला। माँ नहीं दिखाई दे रही थी, शक्ति नहीं दिखाई दे रही थी। तो जब मुंह पर कालिख लग गया, थूक मार दी, मनोकामना पूर्ण तो हुई नहीं, तो अब गाली देने के अलावा और बचा क्या तुम लोगों के पास। गाली तो दोगे और क्या करोगे। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, तुम हमारे कौन हो, भाई हो। दया दे। बाबा यहाँ पर शक्ति क्या बोल रही है कि उनको शुभ भावना शुभकामना का अंजलि दो। वो गाली देते हैं, कोई बात नहीं है, उनके मुंह से निकलता है, लेकिन ब्रह्मा बाप का नाम तो ले रहे हैं। तुम्हारे साथ ब्रह्मा बाप का नाम तो ले रहे हैं, उसी बहाने याद कर रहे हैं तो जिंदा है वो। लेकिन गरिया के याद कर रहे हैं, वो यथार्थ से याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको बोध नहीं है कि वो हमारा बाप है। सभी बाप इस मनुष्य सृष्टि में, सबके बाप सब कैसे हो सकते हैं आप बताइए। बीज तो एक ही होगा ना, और उससे जब फूटेगा तो दो निकलेंगे, दो दाल अलग अलग। तो प्रवृत्ति में पालना के लिए दो होना पड़ता है। प्रवृत्ति बिना दो के नहीं चलती है। माता भी चाहिए, पिता भी चाहिए, एक से नहीं होगा। एक होते हैं, लेकिन जब अंकुरित होता है तो दो दाल दो तरफ हो जाता है। दो पार्ट होता है कि नहीं होता है। अंकुरित होता है तो अस्तित्व को दोनों साथ साथ मिटाते हैं कि नहीं मिटाते हैं। छिलका उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है। तब वो नया धरती से ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अंकुरित होता है तो कितना अच्छा वृक्ष निकलता है, फिर फल फूलों को लेके आता है, पत्ते होते हैं। उससे जमीन से जुड़ करके, प्रकृति माँ से जुड़ करके, गमले से जुड़ करके नहीं काम चलेगा। अंकुरित भले हो गए हैं सभी लोग, तो थोड़ा शिष्टाचार सीख लो वरिष्ठ भाइयों, बोलने का तरीका सीख लो। क्योंकि सबकी कैच की जाती है, सबके अंदर की बातें, मन वचन क्या मनसा संग जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, वो तुम्हारे वाणी और कर्मों से पता चल रहा है कौन कौन किस किस स्थान पर बैठ के क्या क्या कर रहे हो। शीश महल है ना, शीश उतर जाता है, जब तक उतरता नहीं है, मरता नहीं है, तब तक तरता नहीं है। महल माँ का होता है, शीशे का महल, जो आर पार दिखाई, जहां देखोगे वहीं वही दिखाई देगी। जिधर जाइएगा मुझे पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। समय की शक्ति का खेल है। यहाँ प्लानिंग नहीं था किसी का, न प्लान था, न पॉलिसी थी। पॉलिसी जिसकी थी देख लो, पॉलिसी वाले पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पॉलिश नहीं लगाई जाती, यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पॉलिसी वाले को पकड़ा जा रहा है कि जो पॉलिसी आपने दिखाया था, समझाया था, उसका क्या करो, समाधान करो, सबका लेन देन करो, सबकी अवस्था कैसे बनेगी, ऐसी व्यवस्था बना करके दो ताकि सबकी अवस्था बने, सभी मनसा सेवा कर सकें, सभी दृढ़ संकल्प ले सकें। बाबा बोले हैं संकल्प तो सभी ले रहे हैं, फाइल पड़ी हुई है बाप दादा के पास, लेकिन अभी दृढ़ संकल्प लेना है सबको। आज जो जिस धर्म की आत्मा है, अर्थात जिस धर्म की धारणा से वो संतुष्ट है, उसको उस धर्म का स्टैंप लगाना माने उसको रियलाइज करा दो तुम्हारा ही सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म का नाम मत लो, उसको लेकर के कमाओ खाओ मत।
क्योंकि मुरली अव्यक्त वाणी का होमवर्क था गीता का भगवान पहले सिद्ध करो, तो गीता का ज्ञान सुनना पड़े। गीता अर्थात माँ की बात सुनो पहले। अब सुनाना सभी लोग बंद कर दें, बंद कर दीजिए प्लीज। या तो गीता का भगवान को सिद्ध करो, तो गीता को सिद्ध पहले तो गीता आनी पड़ेगी मैदान में। गीता अर्थात माँ, अंत का यही नारा है, भारत माँ त शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। उसी पर सारा लिखा गया है, शास्त्र पर ही लिखा गया है ना, धरती पर ही लिखा गया है ना। कन्याएं माताएं का बुद्धि क्या होता है? कोरा कागज होता है। लिखने वाले पुरुष ये होते हैं, यही तो सुना रहे हैं। कहीं लौकिक युगल अलौकिक युगल बन करके जो भी संगठन चल रहा है, उन लौकिक अलौकिक वालों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जो अलौकिक संबंध, दो आत्माएं एक हुई, अलौकिक युगल की जो बात आ रही है, वो माता को आगे नहीं किए हैं ना, अपने ही तो सुनाए हैं। तो यथार्थ होमवर्क वो भी पूरा नहीं हुआ। इसमें चिढ़ने की, चिढ़ाने की, रूठने की, रुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने अपने संगठन की सभी माताओं को भेजें अपने अपने संगठन से। अपने भी आए तो और अच्छी बात है, नहीं तो उस संगठन के जो असिस्टेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग सभी एक हों। माताओं के संगठन के लिए बोला है, माताएं मैदान में आ जाए, तो सभी संगठन से माताएं आए, इकट्ठा हों और विचार करें कि आगे का क्या करना है। क्योंकि बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट देखिए बुला करके प्रधानमंत्री जी सभी लोगों से विचार लिया है कि नहीं लिया है, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और सभी लोग दे रहे और सहयोग भी कर रहे हैं। विचार का मतलब सहयोग करो सभी लोग एक दूसरे का। क्योंकि देखो, एक कोरोना नाम लेने की क्या जरूरत है? कोरोना, अरे कुछ वायरस है, जब खराब है, सबकी मौत लेकर के आई है वायरस, फिर इसका नाम ऐसा क्यों है भाई? देखो नाम कोरोना, माने इस शब्द में बाहरी दुनिया के या ईश्वरीय गवर्नमेंट के या चाहे जैसे भी सबको कह रही है करो ना, माना अब करो, सब लोग करो। जो करवाने वाला है उसको भी कह रहा है कि अब करो ना, जो करने वाला है उसके लिए भी कह रहा है करो ना, करो ना, करो माने करो। अब जो नहीं किए हो, जो नहीं रियलाइज हुआ है, जो छूट गया है, वो काम अब करो, वो सेवा अब करो जो नहीं हुआ है।